हेलो स्पेशल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको डीमार्ट का केस स्टडी बताऊंगा और कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गो। दोस्तों, डीमार्ट रिटेल स्टोर ब्रांड है जहां आपको होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि फूड, टॉयलेटरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, किचन वेयर, होम अप्लायंस और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। डीमार्ट का ऑपरेशनल और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड है, जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड के अंडर और भी ब्रांड्स आते हैं जैसे कि डीमार्ट मिनीमैक्स, डीमार्ट प्रीमिया, डी होम्स और भी कुछ अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। इसके ओनर मिस्टर राधा कृष्ण दमानी है, जो कि पहले से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन भी हैं। भारत में अगर आप बात करें तो सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हैं, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और ये भी मिस्टर राधा कृष्ण दमानी से सीखते हैं। राधा कृष्ण दमानी ने डीमार्ट को स्टार्ट करने से पहले यूएस जाके वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझा और फिर इंडिया आके इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया। डीमार्ट का पहला स्टोर 2002 में पवई में ओपन किया गया। डीमार्ट के स्टोर स्टार्टिंग के 10 साल में बहुत कम खुले थे, क्योंकि डीमार्ट रेंट पे स्टोर नहीं चलाता है, इसका खुद का ज़मीन होता है और खुद का स्टोर होता है। डीमार्ट कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम नहीं करता है और आज डीमार्ट का स्टोर 214 लोकेशंस में है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान, ये सब सिटीज़ में इनके स्टोर्स ओपन हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डीमार्ट स्टार्टिंग में अपने स्टोर्स का इतना लो एक्सपेंशन क्यों कर रहा था? क्योंकि डीमार्ट का नया स्टोर तभी ओपन होता है जब उसके पहले चल रहे स्टोर से नए स्टोर ओपन करने का पैसा ना आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नए डीमार्ट स्टोर को ओपन करने में 1500 रुपये लगते हैं और पहले से चल रहे स्टोर को 1500 कमाने में 2 साल लगते हैं, तो 2 साल में वो एक स्टोर ओपन करते हैं। मतलब कि अब उनके पास 2 स्टोर है और अब वो तीसरा स्टोर 1 साल में ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह डीमार्ट अपने स्टोर का एक्सपेंशन करता है। आइए अब ये जानते हैं कि डीमार्ट इतने सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट सेल करता कैसे है। दोस्तों, डीमार्ट में कोई फेस्टिवल या एंड ऑफ द सीज़न में डिस्काउंट नहीं मिलता। यहाँ पे डिस्काउंट आपको रोज़ मिलता है। डीमार्ट अपने वेंडर को कैश पेमेंट जल्दी करता है, जहाँ दूसरे रिटेल कंपनीज 3-4 वीक्स लेते हैं अपने पेमेंट को क्लियर करने में, वहाँ डीमार्ट 1 वीक के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है और इससे डीमार्ट को प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, वेंडर्स उन्हें डिस्काउंट देते हैं और फिर डीमार्ट अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। डीमार्ट के स्टोर में बहुत कम ही दिन होगा जहाँ पे आपको लोग कम दिखे होंगे। डीमार्ट्स में डेली बहुत लोग आते हैं और सैटरडे संडे को तो कदम ना रखने जैसी बात हो जाती है। तो दोस्तों, डीमार्ट भी अपने वेंडर से बहुत वॉल्यूम में सामान लेता है, तो इससे डीमार्ट को वॉल्यूम डिस्काउंट भी मिलता है। आप खुद देखिए, अगर आप 1 kg राइस किसी लोकल किराना स्टोर से लेते हैं और वहीं पे 100 kg राइस उस किराना स्टोर से लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको रेट डिस्काउंट मिलता है। अब तो ऐसा हो गया है कि डीमार्ट स्लॉटिंग फीस भी लेता है। जैसे कि किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट अगर डीमार्ट के स्टोर में रखना है तो उसे कुछ फ़ीस देनी होगी, क्योंकि कंपनीज़ को पता है कि डीमार्ट के पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और उनका प्रोडक्ट अगर उनके डीमार्ट के स्टोर में रहता है तो बहुत ज़्यादा सेल होगा। इस वजह से डीमार्ट अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स को रखने के लिए स्लॉटिंग फ़ीस लेता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीमार्ट के स्टोर्स रेंट पे नहीं चलते हैं, तो उसका भी पैसा डीमार्ट को बचता है और इस वजह से भी वो डिस्काउंट दे पाता है अपने कस्टमर को। और डीमार्ट दूसरों के स्टोर की तरह अपने स्टोर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और ज़्यादा स्टाफ नहीं रखता है। जितना ज़रूरत है बस उतना ही रखता है। जितना कम खर्चे में चल सके स्टोर, उतने कम खर्चे में स्टोर को चलाता है।
दोस्तों डीमार्ट खुद एनालाइज करता है और देखता है कि कुछ प्रोडक्ट जो बहुत डिमांड में है उसको खुद मैन्युफैक्चर करता है, जिसके कारण उसको कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, जैसे कि गारमेंट हो गया, किचन के सामान हो गए और भी बहुत कुछ। और ये अपने स्टोर में कुछ प्लेस स्पेसिफिक फेमस और हाई डिमांड मटेरियल भी रखता है, जिससे इसका डिमांड और बढ़ जाता है और लोग इसको दूसरे लोगों को बताते हैं। इससे डीमार्ट का प्रमोशन भी हो जाता है और प्रमोशन पे तो ये बहुत ही कम खर्च करते हैं। जितने कम खर्च में काम चल सके उतने कम खर्च में ये काम करते हैं और छोटे छोटे मार्केटिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग को लेकर। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट ऊपर के रैक्स पे रखा हो तो वो जल्दी बिकेगा और जो प्रोडक्ट्स नीचे के रैक में रखा हो वो कम बिकेगा। और अपने बिलिंग काउंटर्स पे चॉकलेट्स और छोटे छोटे सामान रखते हैं, जिससे ये होता है कि कस्टमर जाते जाते भी परचेज करके जाता है। और इनका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है डीमार्ट रेडी, और आप यहाँ से भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं सामान को। और इसके कुछ पिकअप पॉइंट्स भी होते हैं, आप वहाँ पे जाके इसके पिकअप पॉइंट्स पे जाके ईजिली सामान को पिक कर सकते हैं। और इनका कुछ डिलीवरी सर्विसेज भी चालू हो गया है, लेकिन इसमें आपको डिलीवरी चार्ज देने होते हैं। डीमार्ट इतना डिस्काउंट देने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और अब तक तो लगातार डीमार्ट का रेवेन्यू ग्रो करता जा रहा है और आई होप आगे भी इसी तरह डीमार्ट का रेवेन्यू ग्रो करता जाए। और क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कुछ यूनिक सा है तो इसको कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कौन सा पार्ट इस वीडियो का आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जिससे आपको इससे लर्निंग वीडियो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।